This is an ABP Life podcast. तो एक बार फिर आपका और मेरा फेवरेट टाइम शुरू हो गया। हाय, मैं हूँ मानसी। यह है सोचा जाने मन सिर्फ एबीपी लाइफ पॉडकास्ट पर, और आपकी फेवरेट कहानी लेकर के एक बार फिर से आ गई हूँ। आज की कहानी का नाम है होशियार समीर। तो चलो शुरू करते हैं। समीर का समर वेकेशन चल रहा था। इन दिनों वो अपने पापा के काम में ज्यादा हाथ बटा रहा था। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे, सराफे का काम करते थे। समीर ने बड़ी ही कम उम्र में उनसे बहुत सा काम सीख समझ लिया था। उस दिन समीर के पापा कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। गर्मी भी पूरी भयंकर पड़ रही थी। तो समीर ने उनसे जिद करके कहा कि आप घर पर ही रुक जाओ, मैं जाकर दुकान खोल लेता हूँ। वो सारे दिन कारीगरों की मदद से दुकान चलाता रहा। शाम के समय जब मौसम कुछ ठंडा हुआ तो उसके पापा दुकान पर आकर बैठ गए। दिन ढल चुका था। बाजार में खूब भीड़ भाड़ थी। तभी 3 लोग समीर के पापा के पास आए। उन्होंने अपने बैग में से एक चमचमाता हुआ सोने का अट्रैक्टिव हार निकाला और गिड़गिड़ाते हुए बोले, सेठ जी, हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं, हमारी कुछ हेल्प कीजिए। सेठ जी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही एक और व्यक्ति हाफता हुआ कहने लगा, हम ग्वालियर से यहाँ घूमने आए थे। अचानक ही दोपहर को यहाँ मेरी बीवी बस से टकरा गई। अब वो बहुत बुरी कंडीशन में हॉस्पिटल में है। आप तो जानते ही हैं कि बिना रुपए के इलाज नहीं हो सकता। हम ठहरे परदेशी, इतने रुपए लेकर तो आए भी नहीं हैं। आप जल्दी से ये हार रखिए और जितने रुपए बनते हो हमें दे दीजिए। हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। बचे हुए जो 2 व्यक्ति थे ना, वो भी इसी तरह सपोर्ट करते हुए उनसे बड़ी विनती करने लगे। सेठ जी उनकी बातें सुनकर दया से भर उठे। साथ ही हार की सुंदर बनावट ने भी उनके मन को ललचा दिया था। वो उसे हाथ में लेकर बड़ी बारीकी से जांच करने लगे। तभी एकदम समीर के मन में एक विचार आया। उसे लगा कि इनमें से एक इंसान को उसने कहीं देखा है। थोड़ा ध्यान देने पर उसे अच्छी तरह याद आ गया कि 4-5 दिन पहले ही इस इंसान को उसने अपने बेस्ट फ्रेंड पवन के घर के आसपास घूमते हुए देखा था, और उन्होंने आपस में कहा भी था कि ये तो कोई चोर उचक्का सा लगता है। वो उसका पीछा करना चाह भी रहे थे कि वो तभी आंखों से ओझल हो गया था। समीर ने मन ही मन तुरंत एक डिसीजन लिया। उसने अपने पापा को आंखों ही आंखों में इशारे से कुछ समझाया। फिर वो कहने लगा, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेने जाता हूँ। समीर तेज तेज कदमों से चलकर पास की पुलिस चौकी पर पहुंचा, जहां उसके रिलेटिव दरोगा बैठे थे, जो वैसे भी उसकी ब्रेवरी, उसके साहस भरे कामों के बड़े कायल थे। वो हंसकर समीर से बोले, कहो बहादुर, कैसे आना हुआ? समीर ने जल्दी से अपना सारा शक बताया कि पॉसिबली ये कोई चोरी का माल है जो उसकी दुकान पर कोई बेचने आया है। दरोगा जी 2 सहायकों को साथ लेकर तुरंत ही समीर के साथ हो लिए। वो सभी सादे कपड़ों में थे। समीर उन सभी के लिए ठंडी बोतलें साथ ले आया था। वो आराम से कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। दरोगा तो उन्हें देखते ही पहचान गए। वो पास के नगर के नामी ठग थे। जेब काटने, आभूषण काटने के कारण कई बार गिरफ्तार हो चुके थे। आजकल इस शहर में भी ऐसी घटनाएं तेजी से घट रही थी और पुलिस को उनकी तलाश थी। इसी बीच सेठ जी का उन व्यक्तियों से 50,000 रुपए का सौदा पट चुका था। वो उनसे जल्दी रुपए लेने की जिद करने लगे। तभी दरोगा जी ने सेठ जी के सामने पड़ा हुआ हार उठाते हुए कहा, वाह, ये तो कितना सुंदर हार है। आप कहें तो इसे हम ही ले लें। पत्नी जी तो इसे देखते ही खुशी से झूम उठेंगी। जरूर जरूर, आप ही ले लीजिए इसे, हमें तो वैसे भी इसको बेचना ही है। सेठ जी दरोगा जी की ओर देखते हुए बोल रहे थे। दरोगा जी ने सादे कपड़ों में बैठे अपने सहकर्मियों से कहा, जाओ, तुम इन्हें हमारे घर से रुपए दिलवा दो। तीनों ठग उठ खड़े हुए। कुछ देर बाद दरोगा जी और समीर उनके पीछे पीछे चल पड़े। थाने के पास आकर तो लुटेरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन साथ चल रहे पुलिस वाले, पीछे से आ रहे दरोगा जी और समीर ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। शोर सुनकर आसपास की भीड़ भी वहां इकट्ठा हो गई। सभी उन्हें धकेलते हुए थाने की ओर ले गए। पहले तो वो यही कहते रहे कि ये हार उनका ही है। जब दरोगा जी ने पूछा कि उनकी पत्नी किस हॉस्पिटल में है, उसका नाम क्या है, तो वो सकपका गए। दरोगा जी ने उनसे जल्दी ही ये
एक्सेप्ट करवा लिया कि ये हार उन्होंने किसी महिला की गर्दन से काट कर चुराया है। बस फिर क्या था, तीनों को अंदर बंद कर दिया गया लॉकअप में। दरोगा जी और वहां खड़ी भीड़ ने समीर की होशियारी की बहुत तारीफ की और उसे अपनी ओर से इनाम भी दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कोई हमें तभी ठग सकता है जब हम लालच में फंस जाते हैं। ऐसे मौके पर थोड़ी बुद्धिमानी, थोड़ा विवेक, थोड़ी सावधानी से काम लें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी टल सकती है। आज की कहानी में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करूंगी सो जा जाने मन में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। This is an ABP Life podcast.